अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी आलू की बिरयानी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू की बिरयानी बनाई है जिसे बैचलर्स, बिगनर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ अपने घर पे बना सकते हैं। आलू की बिरयानी जब आप अपने घर पे बनाएँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है आलू की बिरयानी। ग्रीन रायते के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ ये बिरयानी। इसकी वीडियो देख सकते हैं ग्रीन रायते की आप मेरे चैनल पे। आलू देखें कितने अच्छे से गले में आराम से टूट रहा है। रायते के साथ मिक्स करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू की बिरयानी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। आलू की बिरयानी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल डालूंगी पैन में। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूंगी इसमें। इस तरह से खोल के डालेंगे इस तरह। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है, अब मैं सारी प्याज निकाल लूँगी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, 2 बड़ी इलायचियाँ, 7-8 काली मिर्चें, 5-6 लौंगे, 1 बादियान का फूल है, ये टूट गया है ज़रा, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 तेज़ पत्ता और 1 दालचीनी और ये हाफ टी स्पून ज़ीरा। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसको। फ्राई करेंगे इसको ऑयल में। लो मीडियम आँच पे मैंने इसको 2 मिनट फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूँगी इसमें। भूनेंगे इसको लहसुन अदरक के साथ। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। इसका कच्चापन खत्म हो गया है टमाटरों का। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी मैं। 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आती है। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया है। अब इसमें दही शामिल करूँगी 150 ग्राम। इसको मैं फेंट के डालूँगी 2 दफ़ा में। मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अब ये बाकी भी डाल दूँगी। भूनेंगे इसको। दही मैं हमेशा 2 दफ़ा में डालती हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी के साथ ये हैंडल हो जाता है, वरना एक दफ़ा डाल देंगे तो सारी ग्रेवी वाइट हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। ये देखें आप कितना अच्छा सा ग्रेवी बनी है इसकी, मसाला देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें। दही शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। खूब अच्छा सा मसाला ऑयल वगैरह निकल के आ गया है, फटा-फटा मसाला हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसको कटिंग करके मैंने बॉयल किया है, क्वार्टर टी स्पून ज़र्दा कलर डाल के। ये डालूँगी इसमें। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं मसाले के साथ ये। आलू मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका।
ब्राउन प्याज डालूंगी इसमें, मैंने सारी निकाल ली थी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखूंगी, बाकी सब डाल दूंगी इसमें। 6 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। आलू तो हमारे वैसे ही गले हुए हैं और ये बहुत ही मज़े का ये आलू बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें और चीज़ें शामिल करूंगी मैं। 4 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, इसको बीच में से 2 कर लिया, बड़ी ही थोड़ी सी ये डालूंगी इसमें। क्वार्टर पंच मैंने पुदीना लिया है, ये डालूंगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी। क्वार्टर पंच मैंने हरा धनिया लिया, ये डालूंगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी। मिक्स कर देंगे मसाले के साथ इसको। हाफ लेमन जूस डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको और ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अब मैं राइस बॉईल करूंगी। राइस बॉईल करने के लिए मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें शामिल करूंगी साबुत गरम मसाला, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंगे, 6-7 काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियाँ और हाफ टी स्पून ज़ीरा। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डालूंगी। ये मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, बड़ा अच्छे से खुशबूदार से राइस बनते हैं इससे। मिक्स कर देंगे इसको। हाफ के जी मैंने बासमती राइस लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ये डालूंगी इसमें। ये देखें बॉईल आ गया है पानी में। मिक्स कर देंगे इसको। हाफ लेमन जूस डालूंगी, बड़े अच्छे से खिले खिले राइस बनते हैं इससे और सेट भी हो जाते हैं। मिक्स कर देंगे इसको। राइस हमारे 80% कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको छान लूंगी। राइस हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, ये देखें 80% कुक हो गए हैं, ये देखें आराम से टूट रहे हैं। अब इसको मैं छान लूंगी, लेकिन छानने से पहले मैं एक काम और करूंगी, थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे इसका। ये मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है, ये आगे बताऊंगी मैं इसका क्या करूंगी। बिरयानी को दम पे रखने से पहले मैंने ये तवा रख दिया है चूल्हे पे, ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए और ये देखें गर्म हो गया खूब अच्छा से ये। राइस को मैंने छान लिया है, आधे राइस मैंने इसी में रहने दिए पतीली में। अब इसमें लेयर लगाऊंगी मसाले की। मसाला देखें कितना अच्छा बना है हमारा, आलूओं पे कलर इतना अच्छा सा आया है इस पे। मसाला मैंने डाल दिया, ये देखें आलूओं पे कितना अच्छा सा कलर लग रहा है, ऑरेंज फूड कलर। जब आप डाल के इसको बॉईल करते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, इसकी देखने में भी लुक अच्छी लगती है। मसाला डाल के इसको मैंने फैला दिया इस तरह से। अब ये बाकी के राइस भी शामिल करूंगी इसमें, फैला देंगे इसको। 2 टेबल स्पून केवड़ा डालूंगी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, बड़ी अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनती है। 2 सर्विंग स्पून ऑयल डालूंगी। ये राइस का मैंने बॉईल पानी निकाल के रखा था, ये डालूंगी, बड़ी अच्छी जूसी जूसी बिरयानी बनती है और बड़ी अच्छी सी स्टीम बन जाती है। ऐसे साइडों में डाल देंगे, थोड़ा सा सेंटर में डाले मैंने। ये क्वार्टर टी स्पून मैंने फूड कलर लिया है, इसको मैंने पानी में घोल लिया है, ये डालूंगी। एक साइड पर डालेंगे। ये हरा धनिया, पुदीना और ब्राउन प्याज डालूंगी ऊपर से। मीडियम आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये दम आ जाए। और मैंने कवर चढ़ा दिया है इस पर गीला करके।
15 मिनट के बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लो मीडियम आँच पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। राइस देखें बहुत अच्छे से दम आ गए, खड़े-खड़े हो जाते हैं ये। चलें मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू की बिरयानी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। ये देखें कितना अच्छा सा इसका मसाला है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े की लग रही है। आप लोग भी इसे जब अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। आलू की बिरयानी को मैंने सर्व किया है सलाद के साथ और ये ग्रीन रायता। मज़ा आ जाता है इन दोनों चीज़ों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार से चना बिरयानी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। कितने खिले खिले राइस हैं, देखें आप कितने अच्छे दम आए ये। अब ये टेस्ट करके बताएंगे मेरे हस्बैंड कैसे बने हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। नमक मिर्च टेस्ट बेहतरीन किस्म का है, सिर्फ गोश्त की कमी है। बहुत बेहतरीन बनाया बेगम आपने, ज़बरदस्त लाजवाब बनाया आपने। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चना बिरयानी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये सेला राइस लिए हैं 2 कप, हाफ़ केजी हैं ये, और मैं इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह से और 2 घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रख दूँगी। चना बिरयानी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने। ऑयल गर्म हो गया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये डालूँगी, फैला के डालेंगे, फ्राई करेंगे इसको और इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी मैं इसको। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी और दम पे रखते वक्त डालूँगी मैं इसको। थोड़ी सी प्याज निकाल ली मैंने ये। अब ये साबुत गरम मसाला डालूँगी इसमें। 4 छोटी इलायची हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 7 लौंगे हैं, 7 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची। ये डालूँगी, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। फ्राई करेंगे इसको इसके साथ। वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालूँगी। फ्राई करेंगे इसको। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूँगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। टमाटरों को मैंने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ। इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मीडियम आंच पर रखूँगी इसको मैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को मैंने कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। सॉफ्ट हो गए टमाटर, इसको मैश कर दूँगी इस तरह से मैं स्पून से। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 एंड हाफ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 एंड हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। भूनेंगे मसालों को।
मैश भी करती जाऊंगी टमाटरों को इस तरह से। मसाले शामिल करने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है मैंने, और मैश भी कर दिया टमाटरों को। अच्छा सा मसाला बन गया है इसका। 3 टेबल स्पून दही लिया है मैंने, ये डालूंगी इसमें फेंट के। भूनेंगे इसको। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है, इसको कट कर लिया है। 6-7 छोटी वाली हरी मिर्चें लिए हैं, ये डालूंगी इसमें। हमारा बहुत अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ये 2 कप मैं चने डाल रही हूँ बॉइल। 2 कप मैंने राइस लिए हैं, 2 कप चने। क्योंकि चने तो हमारे बॉयल हैं, इसको पकाना नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार हो गया चना बिरयानी का। अब मैं राइस बॉयल करूँगी, वो दिखाती हूँ फिर मैं आपको। चना बिरयानी बनाने के लिए अब मैं राइस बॉयल करूँगी। मैंने पानी लिया है पतीली में। 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, ये डालेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 3 लौंगे हैं और 4 काली मिर्चें, ये डालूंगी इसमें। इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर चावल शामिल करूँगी। सेला चावल के साथ मैं बना रही हूँ इसको। मैंने 2 घंटे पहले उनको भिगो दिया था। पानी बॉईल होने स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। 2 कप मैंने राइस लिए थे, सेला राइस हैं ये डालूँगी इसमें। चमचा चला देंगे इसमें। राइस को मैं 80% कुक करूँगी। 1/2 लेमन डाल रही हूँ, बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं इससे राइस। मिक्स कर देंगे इसको। अभी 80% कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको छान लूँगी। बाकी ये दम में हो जाएंगे 20%। ये बॉइल्ड राइस का मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। ये जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करूँगी। राइस मैंने बॉईल करने के बाद छान लिए हैं। आधे ही मैंने पतीले में ही रहने दिए हैं। अब इसकी लेयर लगाऊंगी मैं। ये इस तरह फैला देंगे मसाले के साथ चने जो हैं। राइस के ऊपर मैंने चने फैला दिए हैं। अब बाकी राइस डालूंगी इसके ऊपर। फैला देंगे इसको, सब जगह से एक से कर देंगे। ये मैंने पानी निकाला था इसका, राइस का बॉयल पानी, ये इसमें डालूंगी। बड़े अच्छे जूसी जूसी राइस बनते हैं। तीन सर्विंग स्पून डाला है मैंने। 1 सर्विंग स्पून जो है ऑयल डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। फूड कलर है, इसको मैंने पानी में घोल लिया है। एक साइड पर डालूंगी इसको। ब्राउन प्याज निकाली थी मैंने थोड़ी सी, और ये पुदीना कट किया है, ये डालूंगी ऊपर से। पुदीना डालेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे, ब्राउन प्याज से और पुदीने से। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से दम आ जाए 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था राइस को। अब मैं चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं राइस बहुत अच्छे से दम आ गए हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं राइस। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चना बिरयानी तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं राइस। ये आप देख सकते हैं राइस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खिले खिले बने हैं। थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इस तरह की बिरयानी बनाएं। कहने को तो ये चनों की बिरयानी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। कितने खिले खिले राइस हैं, देखें आप कितने अच्छे दम आए हैं। इसमें सिर्फ गोश्त की कमी है, बाकी इसका टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चने की बिरयानी। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चने का पुलाव। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। राइस देखें कितने अच्छे खिले-खिले बने हैं। ये देखें, इतना ज़बरदस्त किस्म का इसका अरोमा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैंने व्हाइट राइस सर्व किए हैं, ऊपर से चाहें तो आप कलर वाले राइस भी डाल सकते हैं। ये देखिए एक साइड पे मैंने कलर डाला था, ये कलर वाले राइस है, तो ये थोड़े-थोड़े से ऊपर डाल देते हैं ना तो बड़ी अच्छी लुक आती है। ये डालेंगे इसमें, ये ऊपर-ऊपर से इस तरह से। बहुत ही जूसी बना है और इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। चना पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है, पहले मैंने व्हाइट राइस सर्व किए थे, वो भी दिखा दिया मैंने किस तरह से आप व्हाइट राइस को सर्व कर सकती हैं। अगर आपको कलर वाले राइस सर्व करना है तो इस तरह से ये ऊपर सेंटर में डाल दीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा होता है देखने में, देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये पुलाव। चने का यखनी पुलाव बनाने के लिए पहले मैं यखनी तैयार करूँगी। यखनी बनाने के लिए मैंने ये 1.5 लीटर पानी लिया है, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 8-9 काली मिर्चें, 3 छोटी इलायची, 5 लौंगे, 1 तेज़पत्ता और 1 बादियान का फूल है, ये जाएगा इसमें। 1 छोटा लहसुन का बंच लिया है, ये जाएगा। 1 अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्चें, आधी छोटी प्याज है, इसको मैंने छील के मोटा टुकड़ा कर लिया है 2, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून नमक, ये जाएगा इसमें। मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि खूब अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए, सारे फ्लेवर्स आ जाएं इसमें, लहसुन का, साबुत धनिए का, प्याज का, साबुत गरम मसाले का। बड़ी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी इसकी। लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। यखनी मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रख दी थी 20 मिनट के लिए। यखनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए यखनी तैयार हो गई, इसको मैं छान लूँगी, इसको साइड पे करते हैं। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। चने का पुलाव बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूँगी पैन में। 3 अदद मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, 2 अदद छोटी इलायचियाँ, 8 काली मिर्चें, 5 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते हैं और 1 बादियान का फूल, हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये जाएगा इसमें गरम मसाला। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, बड़ा अच्छा अरोमा आता है गरम मसाले का। फ्राई करेंगे, प्याज थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी। वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 4 टेबल स्पून दही लिया है, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली है दही शामिल करने के बाद। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने यखनी में भी 1 टेबल स्पून डाला था। मिक्स करेंगे इसको। 2 कप मैंने बॉइल्ड चने लिए हैं, ये डालूंगी इसमें। 4 छोटी हरी मिर्चें हैं। चनों को मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चनों में भी। अब इसमें यखनी शामिल करूँगी। ये यखनी को मैंने छान लिया था, आधी डालूँगी अभी। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं राइस शामिल करूँगी। यखनी में उबाल आ गया है, अब इसमें राइस शामिल करूँगी। हाफ केजी मैंने बासमती राइस लिए थे, इसको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, ये डालूँगी इसमें। पानी या यखनी राइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। थोड़ी सी यखनी और डालूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही खुशबूदार सौंधा-सौंधा पुलाव बनने वाला है। आप लोग इसे अपने घर पे बनाएँगे ना तो बस कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। यखनी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। नमक टेस्ट करूँगी मैं इसका। हाफ टी स्पून नमक और शामिल करूँगी, नमक मुझे कम लग रहा है। हिला के डालेंगे इस तरह।
आप भी यखनी डालने के बाद नमक ज़रूर टेस्ट करें, उसके हिसाब से फिर नमक डालें। अब इसमें उबाल आ जाएगा, इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। राइस का पानी देखें ड्राई हो गया, थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी है, बस इस स्टेज पे मैं इसको दम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे दम पे रख रही हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी क्या करूँगी। लो मीडियम आँच पे 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें पानी ड्राई हो गया है, राइस बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं और लंबे-लंबे होते हैं इस तरह करने से। 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालूँगी इसमें, इस तरह से डालेंगे बड़ा अच्छा सा खुशबूदार पुलाव बनेगा इससे। 2 सर्विंग स्पून ऑयल फैला के डालेंगे इस तरह से। 3 टेबल स्पून पानी लिया था, उसमें 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर मिक्स कर लिया है, ये डालूँगी और एक साइड पे डालेंगे। ब्राउन प्याज डालूँगी ऊपर से ये। प्याज मैंने ऊपर से डाल दी है, लो मीडियम आँच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ दम पे। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। राइस को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। चले अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए राइस खड़े-खड़े हो गए हैं, दम आ जाते हैं तो इस तरह से खड़े-खड़े हो जाते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चने का पुलाव तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसका मैंने ढकना खोला है, इतना अच्छा इसका अरोमा आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें कितने अच्छे खिले-खिले राइस बने हैं, कितने अच्छे लंबे-लंबे हैं। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चने का पुलाव, खिले-खिले राइस देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। बहुत ही जूसी-जूसी बना है और इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। चने का पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही सौंदर-सौंदर, बहुत ही खुशबूदार और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चने का पुलाव बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अभी मैंने व्हाइट राइस सर्व किए हैं, ऊपर से चाहें तो आप कलर वाले राइस भी डाल सकते हैं। जैसे आपको सर्व करने हो उस तरह से आप सर्व करें, कलर वाले के साथ करना है तो कलर वाले, अगर व्हाइट वाले आपके घर वाले पसंद करते हैं तो व्हाइट राइस इस तरह से करें सर्व। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा आलू चना पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये आप देखें राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हुए हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बना है ये आलू चना पुलाव। ये आलू देखें कितना अच्छा गला हुआ है, आराम से टूट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये, लाइट लाइट फ्लेवर का है और बहुत ही लजीज किस्म का पुलाव है। झटपट बन जाता है ये, लेकिन टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से आलू चना पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आलू चना पुलाव बनाने स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पतीली में। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूंगी। चला के डालेंगे इसका। फ्राई करेंगे इसको, प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 6 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। फ्राई करेंगे इसको, बड़ा अच्छा सा खुशबूदार पुलाव बनेगा इससे। वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, और
मसाले शामिल करूँगी इसमें। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसकी। भूनेंगे इसको। थ्री टेबल स्पून दही है, इसको मैं फेंट के डालूंगी। मसाले को भूनेंगे। तीन से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी अच्छी से। ऑयल वगैरह निकला है इसका। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली है। ऑयल वगैरह निकल के आ गया है इसका। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने कट कर लिया है और उसको मैंने बॉईल कर लिया है कलर डाल के। मसाले के साथ मिक्स करेंगे इसको। 1 कप चने हैं ये बॉईल, ये डालूंगी इसमें। मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलू में भी और चने में भी। 5-6 छोटी वाली हरी मिर्चें ये डालूंगी। आलू और चनों को मैंने मिक्स कर दिया है मसाले के साथ। अब इसमें पानी डालूंगी। 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं राइस डालूंगी। ये मैंने बासमती राइस ली है 2 कप। इनको मैंने वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये डालूंगी इसमें। इसमें उबाल आ गया है। आलू और चने बिल्कुल गले हुए हैं दोनों। अब ये राइस डालूंगी और जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। नए पकाने वालों के लिए मैं एक टिप बता रही हूँ। पानी 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए राइस से, तो अच्छे से ये पक जाते हैं, सही से दम वम आ जाएंगे। नमक भी टेस्ट कर लूँगी इसका मैं। नमक मुझे कम लग रहा है, हाफ टेबल स्पून और डाल रही हूँ नमक में इसमें। हाफ लेमन है ये डालूंगी, इससे बड़े अच्छे खिले खिले राइस बनेंगे। पुलाव के राइस खिले खिले होने चाहिए, देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। राइस का पानी ड्राई हो गया है। 1.5 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ये डालूंगी इसमें। ये फूड कलर है, 1/4 टीस्पून फूड कलर मैंने पानी में घोल लिया है, ये डालूंगी। एक साइड पे डाल। एक सर्विंग स्पून ऑयल डालूंगी। ब्राउन प्याज है ये डालूंगी। पंद्रह मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से दम आ जाते हैं। और मैंने ऊपर ये टॉवल लगाया है गीला ढकने के ऊपर, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख रही हूँ। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। ये राइस दम आ गए हैं और ये देखें जब ये दम आ जाते हैं तो ये राइस खड़े खड़े हो जाते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हुए हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। पूरा लाउंज और किचन मेरा महक रहा है पुलाव की खुशबू से। पुलाव में राइस खिले खिले होने चाहिए, जब भी मज़ा आता है इसके खाने का और अच्छे से दम आए हुए हों। आलूओं में मैंने फूड कलर डाला था तो इससे अच्छा लुक आती है, इससे देखने में अच्छा लगता है ये। अगर आपके पास चने बॉयल रखे हुए हों तो फटाफट ये पुलाव बन जाता है। एक तरफ मसाला भूने और एक तरफ आलू बॉयल करने को रख दें कलर डाल के। बहुत ही अच्छा बनता है ये लजीज किस्म का पुलाव। जी तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू चना पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे ग्रीन वाले रायते और कचूमर के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।